हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार जो है वो एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बताइए। यहाँ पे जेड प्लस मतलब धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय में ए स्टार बी जो है, ए और बी के बीच में संक्रिया लगाई गई है और ये बराबर है ए माइनस बी। इस तरह से ये संक्रिया परिभाषित है और हमें बोला गया है कि बताना है कि संक्रिया होती है, प्राप्त होती है या नहीं प्राप्त होती है इस जेड प्लस इस अंतराल के बीच में। अब प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा अब देखिए, मान लो कि अपने पास एक संक्रिया है। जैसे मैं बोलूं कि x और y के बीच में मैंने संक्रिया लगाई और ये z के बराबर प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे संक्रिया x और y के बीच में इस तरह से ली गई है कि x भी जो है समुच्चय 1 के बीच में आ रहा है और y भी जो है वो समुच्चय a से आ रहा है। ठीक है, अगर ये संक्रिया इसमें लगती है और ये परिभाषित होती है तो इसके लिए अनिवार्य है कि z भी जो है संक्रिया जो समुच्चय a से आना चाहिए। मतलब ये तीनों अवयव जो है समुच्चय ए से आने चाहिए। अगर ये समुच्चय ए से नहीं आता है तो हम लोग बोलेंगे कि इस समुच्चय के लिए ये संक्रिया परिभाषित नहीं है। तो अब देखो सवाल में चलते हैं। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, ए स्टार बी के रूप में हमें लगाना है और ये बराबर है ए माइनस बी, और ये किसके लिए दे रखा है, जेड प्लस के लिए। इसका मतलब ये है कि ए का मान भी जेड प्लस में लेना है और बी का मान भी अपने को जेड प्लस में लेना है। और जेड प्लस क्या होता है, देखो हम लोग बता देते हैं। ये अपने पास एक समुच्चय होता है जिसमें एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इस तरह से आगे तक चलता है, अनंत तक ये मतलब अपरिमित समुच्चय ये होता है। जेड प्लस को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय से भी निरूपित कर दिया जाता है ये। अब देखो ये परिभाषित होगा कि नहीं, इसके लिए मेरे को कुछ मान ऐसे अगर मैं ले लूं जिनके लिए ये जेड प्लस के बाहर चला जाए, जो भी अपने पास इसका परिणाम आने वाला है, तो मैं कहूंगा कि ये परिभाषित नहीं है। तो देखो यहाँ से अगर मैं ए का मान बी से छोटा ले लूं, जैसे मैं बोलूं कि ए बराबर तो 2 ले लिया और बी बराबर 3 ले लिया, मतलब कि 2 माइनस 3 ये किसके बराबर होता है, -1। और हम लोग जानते हैं कि -1 कभी भी जो है जेड प्लस से नहीं आता है। इसका मतलब कि हम लोग बोलेंगे कि ए स्टार संक्रिया जेड प्लस पर परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। देखो पहली चीज तो हमें ये बताना था परिभाषित है कि नहीं, और दूसरा हमें औचित्य देना था, तो औचित्य हमने दे दिया है क्योंकि -1 जो है वो जेड प्लस में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऐसे कई अवयव ऐसे बनेंगे जहां पे ए का मान बी से छोटा हो जाए, तो इसके लिए संक्रिया परिभाषित नहीं होगी। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।